कर लेती हूँ राखी जी। बीजेपी की जो ये बदली ही चुनावी जो रणनीति थी, जो आपने चुनावी फॉर्मूला इस बार, जैसे आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे कि भैया केंद्रीय मंत्री सांसदों को मैदान में उतार दे, ये उल्टा पड़ता लग रहा है, गले की फांस बन गया आप लोगों की। देखिए पूजा जी, हर बार जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस तरह के विरोध एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर पार्टी में होती है। कांग्रेस इसमें एक एक्सेप्शन है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही, जैसा राजीव रंजन जी ने कहा कि 40 करोड़ तक की बातों का हम लोगों ने देखा किस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में एक बहुत भारी समस्या है। कल दिन भर हम लोग इनकी लिस्ट का इंतजार करते रहे पूजा, लेकिन इनकी लिस्ट में किन लोगों को शामिल किया जाएगा उनका मैं आपको ब्यौरा देती हूँ। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी किस तरह से कंफ्यूज्ड है, सबसे पहले उनके पास चॉइस उन लोगों की है जो 2020 के अंदर मानेसर चले गए, या उनके पास चॉइस उन लोगों की है जो 25 सितंबर को जो सीएलपी की मीटिंग थी उसको बॉयकॉट किया, उसको अटेंड नहीं किया, और जो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से वन लाइनर एक स्टेटमेंट आया था उसको मानने से इनकार किया। या फिर वो उन लोगों को इंक्लूड करे अपनी लिस्ट के अंदर जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको हरा करके कांग्रेस में शामिल हुए, या फिर वो उन लोगों को शामिल करे जो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। यानी कहने का मतलब ये चारों वो कैटेगरी है जिसने किसी ना किसी लेवल पर कांग्रेस को धोखा दिया है। ये चारों वही कैटेगरी है जो कि लगातार कांग्रेस को किसी ना किसी लेवल पे गद्दारी पार्टी के साथ की, और इन्हीं लोगों के बीच में सिलेक्शंस होंगे। अभी आपने बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के बारे में किस तरह के स्टेटमेंट्स है, और राजस्थान में भी परसों जब दिल्ली गए गहलोत जी, उससे पहले मानेसर कांड के बारे में फिर से बोल गए। यानी कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिससैटिस्फैक्शन, जिस तरह से इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस लेवल पर है कि जनता कभी भी इस तरह की लेवल तो आपके अभी बहुत हाई चल रहा है। आपने जिन सांसदों को मैदान में उतारा वो अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उन्हीं के आप ही के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से मैंने कहा ये पहले भी हो चुका है पूजा, पहले भी 2018 के अंदर जब इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई भी नहीं है, हमारे ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और उनको मनाकर बिठा लिया जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बैलेंस एक्ट के लिए कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर जिस तरह के शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, जिस तरह से नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार राजस्थान के अंदर देखा, कपड़े फाड़ने वाली बातें जो है मध्य प्रदेश में हमने सुनी, जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता नहीं है जनता इस तरह की सरकार को चाहेगी जो आपस में ही लड़ती रहे। आधी पार्टी कुर्सी बचाने के लिए, आधी पार्टी कुर्सी खींचने के लिए लगी रहे, ऐसी सरकार कोई भी पार्टी नहीं चाहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर, देखिए मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री तो है नहीं, राजस्थान के 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रहे, और इनके कार्यकाल के बाद जब जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में गई है, एक बार कांग्रेस पार्टी 56 पर और एक बार 21 पर आकर सिमटी है। यानी इनकी गवर्नेंस को जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, होटलों में रुकने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जब 6 महीने बचे तो बहुत सारी योजनाओं यानी राखी जी, आपकी जो राजस्थान की सेकंड लिस्ट है वो कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद आएगी, आप ये कह रही हैं? देखिए हमें कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने तो ये कहा था कि हम तो पूरा दिन इंतजार करते रहे उनकी लिस्ट का। पूजा देखिए, कांग्रेस ने ये कहा था कि सितंबर के महीने में कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं हुई। अभी भी सिर्फ फुटबॉल इस लेवल पर है कि इनको डिक्लेयर करते बन नहीं रहा है। कभी किसी मीटिंग में कोई नहीं जाता, कभी किसी मीटिंग में कोई नाराज होता है, तेज आवाज में बात करता है। परसों सिलेक्शन कमेटी की भी ये रिपोर्ट थी कि राजस्थान की जब मीटिंग हो रही थी इनकी स्क्रीनिंग कमेटी की, तब लगातार किस तरह के शब्दों का आदान प्रदान यहाँ के सीनियर लीडर्स के बीच में। और जनता देखिए काम चाहती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चाहती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन चाहती है, लेकिन यहाँ होता क्या है, आपस में झगड़ा ही खत्म नहीं होता है। और इसीलिए जब ऐसी पार्टी जिसका केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर हो, जो अपनी जो स्टेट यूनिट है, वो मैं सवाल अनुमा जी से लूंगी। लेकिन राखी, मध्य प्रदेश के लिए 144 सीटों पे आप घोषित कर चुके उम्मीदवार, छत्तीसगढ़ के लिए 85 सीटों पर कर चुके, लेकिन राजस्थान में तो 41 पर आकर ही आपने ब्रेक लगा दिया और वो सन्नाटा अब तक हटा ही नहीं है। देखिए आपने कहा कि 18 तारीख हम लोगों ने डेट थी, कल ही 18 तारीख गई है और 20 तारीख तक ये रिजल्ट्स आने ही वाले हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जहां सितंबर में रिलीज करने की बात थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें 1-2 दिन का बेनिफिट हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि 18 की जब डेट थी तो 21-22 तक हम लोगों का आ ही जाएगा। इसमें कोई सेकंड थॉट है नहीं। और प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्शन में हमको इसलिए समस्या हो रही है क्योंकि ये बात जनता भी जानती है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो जानते हैं इस बात को कि जनता अब की बार बीजेपी को वोट देगी। इसीलिए लगातार हमारे पास कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, जबकि कांग्रेस के अंदर
जो भारी समस्या है इनकी भ्रष्टाचार का, इनकी आपसी खींचतान का, इनके लोग आपस में, और ये मालवीय नगर का एक किस्सा अभी केजी जी सुना रहे थे आपके संवाददाता, ऐसे सेम किस्से हर विधानसभा में है, चाहे वो किशन कौल ले लूं, चाहे वो आदर्श नगर ले लूं, चाहे वो सांगानेर, लेकिन इस बार बगावत कुछ ज्यादा ही दिख रही है राखी जी। चलिए आगे मैं जवाब लूंगी आपसे इस पर।